जिसे हमने पिछली बार देखा था। एक बार फिर हम चाहते हैं वचन को कोई भी एक मेहरबानी से पढ़ने मंगवाई करें। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, ध्यान से सुने क्या लिखा है, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन और रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे, लवलीन रहे, लगे रहे। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ये इसे कहते हैं पहले समय के जो कलीसिया थी, लोग जो प्रभु में आए, याद रखिए जो लोग सबसे पहले प्रभु में आए वो लोग थे जो पूरी रीति से ऐसे लोग थे जो प्रभु को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो जब प्रभु के पास आए उन्होंने इस काम को जारी किया, इस वजह से उनके पर्सनल लाइफ में और उनके आसपास के जीवन में क्या है, एक बड़ी बढ़ोतरी वहां पर आई। और यही काम आपके मेरे जीवन में होगा यदि हम भी इस काम को करेंगे। इस पूरी लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या लिखा है, पहला क्या है, शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा बहुत जरूरी है, हमें अपने जीवन में शिक्षा को पर ध्यान देना है। और आज हम जब परमेश्वर के वचन से शिक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आज हम ज्ञान के बारे में हम देखेंगे। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमें समझना है ज्ञान के बारे में हम देखेंगे। तो एक वचन हमारे साथ निकाले जल्दी से, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 1:21 पढ़े। ध्यान से सुने, क्योंकि जबकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। तो याद रखिए आज हमने कहा ज्ञान के बारे में बातचीत करेंगे। We will talk about knowledge, हम ज्ञान के बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, आप कह रहे हैं पास्टर साहब किसके बारे में बातचीत करेंगे, ज्ञान के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जब संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। इसका मतलब एक ऐसा भी ज्ञान है जिस ज्ञान से व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए आज आपसे कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुने, हम जिस ज्ञान की बातचीत कर रहे हैं, जिस ज्ञान के बारे में आज हम परमेश्वर से देखेंगे, याद रखें ऐसा ज्ञान भी है जिससे लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। और याद रखें आपको मुझे उस ज्ञान में नहीं चलना है। यहाँ प्रवचन लिखा है लोगों ने जब ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं उन्होंने जब प्राप्त किया, नहीं परमेश्वर के नजदीक गए, तो परमेश्वर को दूसरा काम क्या होगा, अलग विषय है। लेकिन हम आज बातचीत कर रहे हैं ज्ञान की। तो आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, हमें आज 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में आज बातचीत करेंगे। जो ज्ञान क्या करेगा, आपको मुझे 3 विशेष कामों से बचाएगा, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे ज्ञान क्या है, उस ज्ञान से हमें क्या होगा, उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें। बहुत सी बातों को हम ज्ञान के बारे में देखेंगे। तो आपसे कहना चाहते हैं ये ज्ञान का जो ज्ञान जो है परमेश्वर का ज्ञान है, इसके लिए आपको समझना है परमेश्वर का एक बड़ा विजन है, परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन है, विजन है। क्या दर्शन है, जल्दी से हमारे साथ निकाले, हबक्कुक की पुस्तक निकाले मेहरबानी से, हबक्कुक की पुस्तक। और उससे पहले आप निकाले यशायाह की पुस्तक निकाले, यशायाह की पुस्तक निकाले और उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़े। उसके साथ से हबक्कुक के दूसरे अध्याय को निकाल कर रखें। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, हाँ जी सुने, यशायाह 11 का 9 पढ़ रहे हैं। हाँ जी पढ़े। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, हाँ जी, न तो कोई दुख देगा, ना कोई दुख देगा और न हानि करेगा। हाँ जी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ध्यान से सुने, पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। ये टाइम ऐसा टाइम आने वाला है और हम कहें वो समय चल रहा है, उस समय के अंतर्गत हम चल रहे हैं। ये परमेश्वर का दर्शन है। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने क्या कहा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आने वाला है, एक ऐसा टाइम संसार में आएगा, तब क्या होगा, सारी पृथ्वी किससे भर जाएगी, यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। और एक और वचन निकाले हबक्कुक 2:14 निकाले, 2:14 निकाले हबक्कुक। हाँ जी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से हाँ ऐसी भर जाएगी, हाँ जी, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अब सवाल ध्यान से सुने, आपने आयत को पढ़ा, क्या दोनों वचनों के अंतर्गत एक ही बात लिखी गई है? नहीं, अलग अलग। तो क्या लिखा गया है? पहला वचन क्या कहता है? पहला कहता है ज्ञान से ऐसी बढ़ जाएगी, है जी, परमेश्वर की ज्ञान से बढ़ जाएगी। ज्ञान से बढ़ जाए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है
महिमा के ज्ञान से। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो विशेष बातें यहाँ पे की गई है, हमें इस बात को समझना है। और आज हम ज्ञान के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। नंबर 1, पहला ज्ञान क्या है? फिर पढ़े यशायाह 11 में क्या लिखा है? मेरे सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब पृथ्वी की बात परमेश्वर करता है, इसका मतलब क्या? क्या चारों तरफ हमें परमेश्वर ज्ञान दिखाई देगा? इसका मतलब क्या? पृथ्वी भरने का मतलब है वो लोगों के अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा, लोगों के जीवन में परमेश्वर ज्ञान आ जाएगा। यानी कि आपके अंदर और मेरे अंदर, हम में से प्रत्येक के अंदर ये परमेश्वर का एक विजन है, ये परमेश्वर का एक दर्शन है। परमेश्वर चाहता है कि सारी पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के जो लोग हैं वो किससे भर जाए? परमेश्वर के यहोवा के ज्ञान से। आज आपसे कहना चाहते हैं, क्या सवाल आज आप अपने आप से पूछिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जांच के देखिए, क्या आपके जीवन में यहोवा का ज्ञान है? क्या आपके पास यहोवा का ज्ञान है? क्या आप यहोवा का ज्ञान रखते हैं? क्या परमेश्वर ज्ञान आपके पास है? आपसे कहना चाहते हैं, आपको ज्ञान रखना जरूरी है। आपके पास ज्ञान का होना जरूरी है। आपको अपने जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर ज्ञान नहीं होगा, एक वचन और निकालें, फिर आगे बढ़ेंगे। होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय, होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय, पेज नंबर 1053 पर मिलेगा। होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय, कोई अर्थ में पढ़े उसको, 6ठी आयत को पढ़े। क्या कहता है? मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो इसका मतलब ध्यान से हमें समझना है, यदि ज्ञान नहीं है, आप ये कह सकते हैं मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है, क्या मुझे ज्ञान लेना जरूरी है? तो आपसे कहना चाहते हैं, खुदा वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? ज्ञान के ना होने से संसार नष्ट हो गया, ऐसा कहता है प्रवचन। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कौन, किसके बारे में? परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रजा। इसका मतलब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर कहलाते हैं, जो प्रभु की स्तुति करते हैं, जो कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो यहोवा मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोग अगर उनके पास ज्ञान ना हो तो क्या हो सकता है? वो नष्ट हो सकते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं? नंबर 1, नष्ट होने से बचते हैं। नंबर 2, ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती है। और तीसरा, ज्ञान के द्वारा क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप मजबूत होता है, रिश्ता मजबूत होता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर ये बहुत जरूरी है परमेश्वर का ज्ञान को। परमेश्वर ज्ञान नाश से बचाता है। ये अलग अलग प्रकार का नाश है, अलग अलग प्रकार। शत्रु क्या करता है? लोगों को नाश करने का प्रयास कर रहा है। हम सब उसे यूहन्ना 10:10 को जानते हैं कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने के लिए। क्या करने आता है? घात करने के लिए। क्या करने आता है? नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए। चोरी करने, नष्ट करने, घात करने के लिए आता है। ये उसका प्रयास है, ये उसका काम है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, खुशखबरी ये है, आप उस चोरी से बच सकते हैं। आप और मैं नाश होने से बच सकते हैं। आप और मैं घात होने से बच सकते हैं। आज बहुत से लोगों को ऊपर क्या है? शैतान ऐसे प्रहार कर रहा है, उन्हें घाव दे रहा है, उन्हें घात कर रहा है, और वो क्या हो रहे हैं? वो नष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसका आप अगर नष्ट से बचना चाहते हैं, कष्ट से बचना चाहते हैं, या जीवन के अंदर आप स्थिर रहना चाहते हैं, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? यहोवा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। हम दूसरे ज्ञान के ऊपर चलेंगे। यहोवा का ज्ञान का मतलब क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे यहोवा का ज्ञान। आप क्या, यहोवा ज्ञान का मतलब क्या है? क्या सोचते हैं आप? क्यों जी, क्या सोचते हैं जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहोवा का ज्ञान होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? जी, वचन का ज्ञान होना चाहिए। और क्या सोचते हैं? यहोवा का ज्ञान का मतलब क्या सोचते हैं? क्या विचार करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सोचें। लेकिन आप हमें इस बात को समझना है, क्योंकि हमारी बाइबल स्टडी से हम इसमें धीरे से चलना चाहते हैं। आपसे भी आपके विचार भी सुनना चाहते हैं। इस बात को समझें। ज्ञान का मतलब ये नहीं है हम इस बात की खोज करें, इस बात को जाने कि बाइबल में परमेश्वर शब्द कितनी बार आया है, परमेश्वर को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं,
परमेश्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया गया है, इस ज्ञान की बात नहीं की गई है। हमें ज्ञान होना चाहिए, ये भी ज्ञान हमें होना चाहिए, बाइबल में पता होना चाहिए परमेश्वर का क्या नाम है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, अलग अलग नाम के क्या अर्थ है, ये अलग ज्ञान है। आप जो कहना चाहते हैं ये आपका ज्ञान, ध्यान से सुनिए, ये आपका ज्ञान कि बाइबल में परमेश्वर शब्द कितनी बार आया है, मत शब्द कितनी बार आया है, विश्वास का शब्द कितनी बार आया है, इस ज्ञान से आप और मैं नाश होने से नहीं बच सकते। इस ज्ञान, ये ज्ञान में नाश होने से नहीं बचाता। ये ज्ञान क्या करता है, ये ज्ञान केवल प्रभु वचन में लिखा गया है, ज्ञान क्या उत्पन्न करता है, घमंड उत्पन्न करता है। ये ज्ञान केवल हमारे नॉलेज के लिए है, ये ज्ञान हमें केवल इस बात को दर्शाता है, ठीक है, जिस परमेश्वर के बारे में आराधना कर रहा हूं उस परमेश्वर का ये 1 2 3 चीज है। अब आपसे ये नहीं कह रहे कि ज्ञान बिना बढ़े, इस ज्ञान को अगर आप प्राप्त कर रहे हैं ओके ठीक है, अगर ना भी प्राप्त करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज आप मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर कितनी बार आया है, या स्वर्ग में आपसे मुझसे प्रभु नहीं पूछेगा कि मर्डर शब्द कितनी बार आया है, पूछेगा क्या, लेकिन नॉलेज के लिए, हमारे ज्ञान के लिए अच्छी बात हमारे पास हो तो इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ऐसे बात में चीजों में ना पड़े, इन चीजों का तरफ ना जाए। ये यहाँ पर जो ज्ञान की बात की है, परमेश्वर का जो यहाँ ज्ञान की बात की है, जिस ज्ञान के बारे में वो ज्ञान क्या जानते क्या, वो ज्ञान ये है, इसका मतलब जो यहाँ परमेश्वर के वचन में यशायाह 11 के अंतर्गत 2 के अंदर बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का कहते कि ये सारा जो संसार है यहोवा के ज्ञान से भर जाएगा। ये ज्ञान का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान। आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा क्या कुछ होता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा को, आपके मेरे पास क्या ज्ञान होना चाहिए। जब हम कहते हैं परमेश्वर ज्ञान का मतलब क्या ज्ञान होना चाहिए, आपको मुझे परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। निकाले वचन यिर्मयाह 32 का 27 निकाले, यिर्मयाह 32 का 27 निकाले, क्या कहता है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर के बारे में नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। क्या कहता है पढ़े, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ जी, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, कठिन है। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें ये मालूम होना चाहिए, हमारे पास परमेश्वर का एक ज्ञान होना चाहिए, जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ कार्य कर सकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए हम इस समय क्या करें, आपको मैं अपने जीवन के अंदर इस परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो कैसा सामर्थ से भरा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ इतनी अपरंपार है, उसकी सामर्थ इतनी सामर्थ्यशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ का ये है ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। जो दूसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 14 वचन के अंदर हमने क्या देखा है, सारी पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी बन जाएगी जैसे समुद्र में जल है। अब सेकंड है, दूसरा ज्ञान कौन सा है, महिमा, परमेश्वर की महिमा का ज्ञान। पहला है परमेश्वर का ज्ञान हमें होना चाहिए, दूसरे महिमा का ज्ञान। महिमा का ज्ञान क्या है, क्या सोचते हैं, महिमा का ज्ञान का मतलब क्या सोचते हैं। ज्ञान का मतलब हमने देखा परमेश्वर कितना सामर्थी है, महिमा का ज्ञान का मतलब यह है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या कुछ किया, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। परमेश्वर सामर्थ्य का, बहुत से लोग जानते हैं और परमेश्वर बहुत कुछ सामर्थ्य है, बहुत कुछ कर सकता है, अद्भुत कर सकता है। अब परमेश्वर की महिमा का ज्ञान का मतलब यह है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर के 2 भाग है, दोनों भागों को हम देखेंगे। पहला भाग ये, हमें ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या कुछ किया। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के प्रारंभ के 1, 2, 3 अध्याय हम देखते हैं, क्या देखते हैं, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है कि उसने शून्य से
सब कुछ रच दिया। हालेलुया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने 8 लोगों से एक बार फिर क्या कर दिया, संसार का निर्माण किया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य कि उसने 100 साल के एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा ऐसा उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया उस परिवार में, उस जिस परिवार में 100 साल का पुरुष था, 90 साल की जिसकी पत्नी थी, उस परिवार में परमेश्वर अपनी सामर्थ ऐसा किया कि जो मृतक अवस्था में जिस स्त्री की गर्भ की दशा क्या हो गई थी, मर चुकी थी, जो जिसका सारे प्रकार की बातें सब कुछ खत्म, संतान उत्पत्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, हमने परमेश्वर के साथ आपको जानना है। हालेलुया। क्या जानना है? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उस वृद्ध स्त्री और पुरुष के द्वारा अनगिनत असंख्य एक बड़े वंश को तैयार किया। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपको इस सामर्थ को जानना है, आपको इस सामर्थ को जानना है। कैसे परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति, निर्गमन की पुस्तक में उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को जो बोलने में क्या था, भद्दा था, जो बोलने में तुतलाता था, जिसकी भाषा में कोई लोग सुन नहीं सकते, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया, उस व्यक्ति के द्वारा लाठी से सांप बना दिया। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, जल को लहू में छेदी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन के लिए ऐसा अद्भुत काम उसके जीवन में किया कि जो एक विशाल लाल समुद्र था, उसमें से उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने रास्ते को बना दिया। आज की शाम आपसे रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, हमें परमेश्वर की सामर्थ्यों के बारे में ज्ञान, यहोवा की महिमा का ज्ञान का मतलब है हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने क्या कुछ किया। केवल इतना ही नहीं, लेकिन हम जब नए नियम में आते हैं, हम देखते हैं यीशु ने क्या किया। क्या किया यीशु ने? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, और अद्भुत बात उसने 4 दिन के मुर्दे को जिलाया। आपसे कहना चाहती, आपको परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने क्या कुछ किया। और सेकंड इसका जो भाग इसका ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर आज क्या कर रहा है। ये उसकी यहोवा की महिमा का ज्ञान है। क्या आपको मालूम है आज परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या आपको मालूम है आज भी परमेश्वर लंगड़ों को चला रहा है, आज भी परमेश्वर अंधों को आंखें दे रहा है, आज भी परमेश्वर सोने गर्भ को हालेलुया संतान बन दे रहा है, आज भी परमेश्वर जो लोग पाप में हैं उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। और इसका तीसरा पार्ट जो आपको इस बात को पर समझना है, परमेश्वर की महिमा का ज्ञान का मतलब ये प्यारे परमेश्वर आपको ये जानना है, वो परमेश्वर जिसने बहुत कुछ किया, जो कुछ कर रहा है, वो आज आपके द्वारा और आपके लिए, ध्यान से सुनिए, वो आपके द्वारा और आपके लिए अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार कर सकता है। पढ़े यूहन्ना 14 का 12 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुनिए, मैं तुमसे सच, ये क्या है? परमेश्वर की महिमा का है, महिमा का ज्ञान है। ये परमेश्वर के ज्ञान जो है, महिमा का ज्ञान है, ये उसकी महिमा का ज्ञान है। क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, हाँ जी, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वह भी करेगा, और इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, या उसकी ज्ञान की महिमा के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या की है? जिस परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार की, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दे को जलाया, वो परमेश्वर आज आपके लिए और आपके द्वारा अद्भुत काम कर सकता है। आज बहुत से लोग निराशा में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास एक ज्ञान होता है, पहला ज्ञान होता है, वो जानते परमेश्वर क्या है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसके अगला स्टेप उन्हें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत काम करता है। उसने किए। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, निराश मत होइए, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को रखिए।
चाहिए। और महिमा का ज्ञान ये है, परमेश्वर के केवल सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्य भी करता है। और तीसरा स्टेप इसका समझना है, वो आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आप में से कई लोग अपने मन में कह रहे हैं, आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? वो क्या है? सामर्थ्य है। आपके पास उसकी महिमा का ज्ञान होना चाहिए। महिमा ज्ञान क्या है? वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसने कार्य किया और वो अपनी सामर्थ्य द्वारा आपके लिए कार्य कर सकता है। लेकिन हमने कहा कई लोग आज अपने मन में इस बात को कह रहे हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर सामर्थ्य है, हमने परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देखा, हम परमेश्वर के सामर्थ्य काम को आज भी देख रहे हैं, लेकिन आपके दिल में अगर नहीं हो रहा है, आपसे कहना चाहते हैं एक और तीसरा ज्ञान है। पहला ज्ञान क्या है? परमेश्वर ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है? उसकी महिमा का ज्ञान है। तीसरा एक ज्ञान है जिसके ऊपर क्या आपका मेरा जीवन उसके महिमा के कार्य पर टिका हुआ है। कई लोगों के जीवन नहीं वो पारा, उसका कारण ये है, बड़े मेहरबानी सुसी होशे 4:6 को पढ़े जहां में थोड़ा था, क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने से, होशे 4:6 लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, ध्यान से सुने, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा, अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ज्ञान के नाश होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, तो यहाँ पर हमें तीसरा ज्ञान है। तो कौन सा ज्ञान है? बताइए, पढ़ के बताइए, क्या सोचते हैं? तीसरा कौन सा ज्ञान यहाँ पर नजर आता है? दुनिया का ज्ञान है जी? दुनिया का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान। हाँ जी, देखिए पढ़िए परमेश्वर का ज्ञान है जी? परमेश्वर को नहीं जानते हैं लोग, परमेश्वर को नहीं जानते, इसका ज्ञान। हाँ जी, और आप बोले राइट, का भाई को जोरदार ताली बजाएं। तो क्या है? अवस्था को कुछ जाना है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ज्ञान की बात कर रहा है वो क्या है? उसकी व्यवस्था का ज्ञान। आज मेरे पर तीसरा जो ज्ञान है जो हमारे दिल में होना चाहिए वो परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ ही आपका मेरा क्या है? सब कुछ टिका हुआ है, सब कुछ हमारा इस व्यवस्था ज्ञान पर। व्यवस्था ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमें तमाम प्रकार के नियम और कानून मालूम हो, लेकिन व्यवस्था का ज्ञान का मतलब ये है जो कुछ खुदा के वचन में व्यवस्था में लिखा है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें, हम क्या होंगे? हम जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। यहोशू 1:8 हम में से कई लोगों को याद है, क्या लिखा है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना लुटने पाए, दिनों रात इसी में ध्यान देते रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, तो क्या हुआ? तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कैसे प्रभावशाली होगा? क्या लिखा है? जो कुछ व्यवस्था में लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। आज दिक्कत ये है, लोग व्यवस्था को जानते, नियम को जानते, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास है, परमेश्वर की सामर्थ्य का ज्ञान उनके पास है, लेकिन वो जीवन में जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसे अप्लाई नहीं करते, और इस कारण से क्या वो स्ट्रगल करते हैं, वो पीड़ा में रहते हैं, दुख में रहते हैं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना? तीसरा जो हमारे दिल में, जो मेरे आपके दिल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान, यानी जो कुछ उसकी व्यवस्था में लिखा है। यहोशू 1:8 हम सब पढ़ा है, जानते हैं कि जो कुछ की
व्यवस्था में लिखा है उस पर क्या दिन रात मनन करना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे काम केवल नहीं चलेगा, उस पर ध्यान देना है, उस केवल वहां से काम नहीं चलेगा, लेकिन मनन करना, ध्यान देना और उसका नेक्स्ट स्टेप जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। चौकसी का मतलब कैसे हम चौकसी करते हैं, रखवाली करते हैं, है ना। चौकसी से क्या वर्ड आया है, चौकसी से ही चौकीदार आया है ना। चौकीदार वर्ड चौकसी से आया, यानी कि किसी चीज की रखवाली करने वाला कौन होता है, चौकीदार होता है। तो आपको मुझे क्या करना है, चौकसी करना है, रक्षा करना है, किस बात की, ये जब आपको इस बात की रक्षा करना है कि मैं इस व्यवस्था से बाहर ना जाऊं, इससे बाहर ना निकलो, मैं उसी व्यवस्था में अपने आप को चौकसी रखना है, उसी जगह पर उसकी उस लाइन पर जो है परमेश्वर की व्यवस्था की बातों की लाइन पर चलते जाए। आपसे कहना चाहते हैं आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, आपकी चंगाई को कोई रोक नहीं सकता, आपके चमत्कार को कोई रोक नहीं सकता, आपकी किसी आशीष को दुनिया की कोई सामर्थ रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तू दिनों रात उस पर मनन करे, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, तो तेरे कितने काम, कितने काम, सारे काम, सब काम क्या होंगे, सफल हो। आपसे कहना कुछ भी करें, काम का कोई मतलब नहीं। क्या वहां से लिखा कि तू ये करेगा तो ही सफल हो, क्या लिखा है, सब क्या होगा, सब क्या होगा, सफल होंगे, और तू क्या होगा, प्रभावशाली, तेरा प्रभाव होगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने आपको मुझे इस संसार में प्रभावशाली होने के लिए बुलाया है, हमें नीचाई के लिए बुलाया। अभी शुरुआत आपकी मेरी नीचे हो सकती है, शुरुआत में शायद हम यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हाई रहने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारी जिंदगी कार्य करे, हम हाई रहने पाए। आइए अपने आप को बंद करें, हम इस शिक्षा के साथ अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। ज्ञान, क्या आज आपके पास यहोवा का ज्ञान है? यहोवा का ज्ञान का मतलब क्या आप परमेश्वर की सामर्थ के बारे में जानते हैं? यदि आपका आंसर है यस, हम आपसे कहते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं, परमेश्वर के वचन में उसकी सामर्थ के बारे में देखें। क्या आपके पास यहोवा के ज्ञान की महिमा आपके पास है, अर्थात उसके सामर्थ्य कार्य को क्या आपने देखा है? क्या आपने उसके महान कार्य को देखा है? यदि आप कहते हैं यस, आपसे कहना चाहिए क्या आप भी जानते हो आज भी कर रहा है? अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इस बात को भी जानते हैं? नहीं जानते, जान ले, परमेश्वर अपनी ज्ञान की महिमा अर्थात अपनी सामर्थ को आपके लिए दिखाने के लिए तैयार है, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि आप निराशा में हो, आप आशा देने के लिए तैयार है। यदि आप जीवन में नीचाई पे हैं, ऊंचाई पे ले जाने के लिए तैयार है। यदि आप बीमारी में हो, आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे परमेश्वर के लोगों, ये सब कुछ होगा जब आपके पास जो तीसरा महत्वपूर्ण ज्ञान होगा, उसकी व्यवस्था ज्ञान, अर्थात जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी आप करें। आपसे कहना चाहते हैं आप जीवन में नाश नहीं होगे, लेकिन जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के साथ आपका गहरा रिश्ता होगा, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो आपकी जिंदगी खाली है। इस समय अपने जीवन को जांच के देखें, क्या आज आपके पास परमेश्वर ज्ञान है? क्या उसकी महिमा का ज्ञान है? क्या आज आपके पास की व्यवस्था का ज्ञान था? क्या आप इस व्यवस्था पर चल रहे हैं? यदि आपका हर एक आंसर यस 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 है, आपसे कहना चाहते आपको आगे बढ़ने से, आपको उन्नत होने से, आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन कहीं अगर आपका उत्तर नो है, ताकि रात आपसे कहना चाहते खुदा की उपस्थिति में आकर रहिए, प्रभु मैंने अपने जीवन में आपकी बात, व्यवस्था का मतलब केवल शुरू की 5 किताबें नहीं, व्यवस्था का मतलब परमेश्वर की हर एक वचन है, हर एक बात जो खुदा ने कही है। अगर आप मानने में कहीं चूक गए, आप उससे कहें खुदा मुझे माफ कर। मैं आज से अपने आप को यहोशू के काट के अनुसार तेरे वचन, जो कुछ तेरे वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करने के लिए, उस जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। या आपकी छोटी सी प्रार्थना आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी, आपका एक निर्णय आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके में काम करेगी, तो आपको ब्लेस करें। कोई भी जगह छोटी दुआ करें, प्रार्थना करें, जो कुछ आपने यहाँ आज सुना है परमेश्वर बात में चलने में हमें से हर एक की सहायता करें। कोई भी जगह से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा हम वो बड़े लोग हैं पिता परमेश्वर जो तेरी उपस्थिति में यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको अच्छा लगा पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर एक ऐसे वचन को पिता परमेश्वर जो हमारे ज्ञान से बहुत परे था पिता परमेश्वर आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ बताई गई है खुदा उन्हें पाए पिता परमेश्वर हृदय में ग्रहण करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता हम आपके चरणों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने। आज की मीटिंग पिता परमेश्वर कहेंगे हृदय को छेद करने वाली वो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। विशेष पिता परमेश्वर हम सभी बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जिनके लिए हम प्रार्थना की गई हम जानते हैं